देखो, ये हम लोग का मॉडल 3 का पेपर है जो सेकेंड सेमेस्टर का है, ठीक है, स्कूल मैथमेटिक्स का। यहाँ लिखा हुआ है बाई वाट शुड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाई 169 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट विल बी 1, ठीक है। तो 1 लगाना है कि क्या इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट करिएगा 121 का, तुम लोग का स्क्वायर रूट आता है 11 × 11 याद करवाए थे। 169 का 13 × 13 लिख दिए। 2 होने से स्क्वायर होता है, 2 होने से स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये स्क्वायर रूट गया तो बता कितना 11/13, ठीक है। तो 11/13 के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे उलट के तो हम लोग का 1 आएगा। बोला ना व्हाट शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका बी मल्टीप्लाइड टू दैट प्रोडक्ट विल बी, तो इसका साथ इसका इंटू करिएगा, इसका साथ इसका इंटू करिएगा उलट के, ठीक है, तो 1 ही ना आएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - 4b + b स्क्वायर, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हम लोग सिखाए थे आपको a माइनस बी होल स्क्वायर, ये है ना, लिखे हैं ना हम लोग। फिर दो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और b का हम लोग b स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला के अनुसार a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, पता है ना। a स्क्वायर, a को 2 पकड़ ले रहे हैं और b को b पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 2, ये वाला a हुआ और ये वाला b हुआ। कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं, घर का बीता वाला a, घर का बीता वाला b, तो 2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये होता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो इसके लिए a स्क्वायर तो हट गया, a के लिए 2 आया और b के लिए b आया, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, ये तो दोनों सेम है, तो a को कितना होगा 2। आपका आंसर मांगा है a का वैल्यू कितना होगा 2, है समझ में। चलिए अब इसमें देखिए, फाइंड बाई व्हाट नेम डू वी कॉल द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ये जो सर्किल होता है, ठीक है, सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा, बीच से जो होता है इसको डायमीटर बोलता है। बिगेस्ट यदि कॉर्ड बोलेगा तो डायमीटर, ये से कॉर्ड है, इसको भी कॉर्ड बोलता है, इसको भी कॉर्ड बोलता है। ऐसे करेगा तो भी कॉर्ड, ऐसे बोलेगा तो भी कॉर्ड। तो बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, डायमीटर होता है, ठीक है, बीचों बीच से जो जाता है, जिसको हम लोग यूरोपीय में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो वल्गर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कौन सा नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आपके इतना निकला। सेम आगे के तरह इसका स्क्वायर करिएगा तो 841 का स्क्वायर करेगा तो 29 निकलेगा, और 2025 का स्क्वायर रूट तो आता ही आपको बनाए हैं, स्क्वायर कीजिएगा तो 45 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसके साथ इसका इंटू करिएगा तो इतना आ जाएगा। अच्छा, आप देखिए ये वाला, अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 30 सेकेंड में, और ट्रैवलिंग विथ स्पीड में कितना 60 km/h का स्पीड में जा रहा है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ का लंबाई ट्रेन का लंबाई 200 मीटर है, ठीक है। तो बताइए प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, ठीक है। द टाइम टेकन टू क्रॉस, यदि ट्रेन जो क्रॉस करेगा तो पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, साथ साथ अपना बॉडी को भी क्रॉस करेगा, ठीक है। यानी अपना बॉडी और प्लेटफॉर्म को क्रॉस, पी मैंने प्लेटफॉर्म और अपना बॉडी मैंने ट्रेन का लंबाई, उसको क्रॉस करने में उसको कितना लगा 30 सेकेंड लग रहा है, 30 सेकेंड। तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो एक घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो 3600 से डिवाइड किए तो आवर में लिख दिए, समझ में आया। उस तरीका से बोले लेंथ ऑफ द ओन बॉडी, लेंथ ऑफ द ओन बॉडी का मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन होता है, ठीक है। तो उसका लेंथ ऑफ द बॉडी कितना बोला, 200 मीटर बोला है, ये जो लेंथ ऑफ द बॉडी। तो मीटर को किलोमीटर चेंज करने के लिए डिवाइड 1000 किया तो किलोमीटर हो गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस का मतलब अपना बॉडी, ओन बॉडी प्लस प्लेटफॉर्म। तो अपना बॉडी कितना था आपका 200/1000, ये जो 200/1000 प्लस प्लेटफॉर्म का कितना है मालूम नहीं है, वही तो निकालना है, एक्स बोल दिए। स्पीड आपका बोल दिया 60 km/h, आगे जो 60 km/h लिख दिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड की जगह में 60 लिख दिए, डिस्टेंस का जगह में अपना बॉडी और प्लेटफॉर्म का बॉडी, ये जो अपना बॉडी और प्लेटफॉर्म का बॉडी इतना प्लस इतना था ना, लिख दिए। ये बाई है, डिवाइड है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम का मतलब ये जो 30/3 लिख दिए, है ना। अच्छा, अब इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं, इसको 200 का टेबल में काटेगा तो 5 बार में कट जाएगा, 1/5 हुआ। और ये 30 का टेबल में काटिएगा तो 120 बार में 3600 कट जाएगा,
काट दिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये उलटेगा, इसका एलसीएम किए 5 इंटू एक्स 5x और 1 1 जा 1 होता है, नीचे में 5 हो गया, इसको उलटेगा तो 120 ऊपर नीचे 1 हो जाएगा। अब जो 60 से कट जाएगा, 60 का पारा में 2 बार में 120 कट गया, इक्वल टू मतलब डिवाइड होता है ना, कट गया। अब तो इधर में आ गया, अब 5 1 जा 5, अब यहाँ 1 है ना, तो 5 इंटू 1 मैंने 5 हो गया, और ये 2 सब इंटू करेगा 2 इंटू 5x तो 10x हो जाएगा ना, और 2 इंटू 1 मैंने 2 हो जाएगा, समझे। ये जो 2 इंटू 5x तो 10x हुआ, 2 इंटू 1 मैंने 2 हो गया, ठीक है। अब देखो x का साइज, इसमें तो x नहीं है, इसको इस पार में जाता है, हम लोग जानते हैं जब इक्वल टू इस पार उस पार जाता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस है इस पार में आता है माइनस हो गया, तो 5 में से 2 गया 3 हो जाता है, और ये 10x तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 10x, x इक्वल टू क्या, जो साथ में तो नीचे चल जाता है ना, जैसे x के साथ को 10 है तो 10 नीचे चल जाएगा, 3/10, तो हमने 3/10 लिखा। ये सब किलोमीटर में चेंज किए थे ना, किलोमीटर में। अब 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1000 कर रहे, तो देखो मीटर लिख दिए। अब देखो 1 0 1 0 कट गया, तो 100 इंटू 3 300 मीटर हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर में 2c का, 2c में बोला है ये गार्डन जिसका लंबाई है 30 मीटर, ये गार्डन है जिसका लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई आपका ब्रॉड है आपका 20 मीटर है, ठीक है। ऑल राउंड द साइड, इसके चारों तरफ से रास्ता है, देखो ये सब रास्ता है, ये सब रास्ता है। रास्ता का जो चौड़ाई जो है 3 मीटर है, सब रास्ता का चौड़ाई कितना है 3 मीटर करके। तो आपको बोला कि जो एरिया, इसका जो रास्ता का जो एरिया निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोला, एरिया ऑफ अ पाथ। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलता है, पूरा एरिया में से भीतर वाला एरिया यदि माइनस कर देगा तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। तो लेंथ पहले कितना 30 मीटर था, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ तक 3 3 6 हुआ, इसका मतलब 30 और 6 36, यानी यहाँ से यहाँ तक 36 हो जाएगा। क्या बोले फिर समझो, यहाँ से यहाँ 30 है ना, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से 3, तो 3 3 6 हुआ, 6 और 30 का 36, यानी यहाँ से यहाँ 36 हो जाएगा। वैसे ही ये आपका कितना है, चौड़ाई कितना था 20 था, 20 था ना, तो यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 3, तो 3 3 6 हो गया, ठीक है, 3 3 6 हो गया, तो अभी कितना हो गया 26 हो गया ना, समझ में आया। तो हमने यहाँ लिख के दिया है लेंथ ऑफ द गार्डन विथ पाथ माने ये लेके, तो 3 + 3 6, 6 और 30 36 हो गया। ब्रेथ ऑफ द गार्डन विथ पाथ 20 और 3 + 3 आपका हो गया 26 हो गया ना। ये लेंथ का हो गया, ये चौड़ाई का हो गया। अब एरिया ऑफ गार्डन का आपको तो मालूम, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका 30 है और ब्रेथ आपका 20 है, इंटू किए तो 600 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया में स्क्वायर दिया जाता है, मीटर स्क्वायर चाहे SQ भी लिखते हैं, SQ स्क्वायर मीटर भी आप लिख सकते हैं। वैसे ही आपका एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ अ गार्डन विथ पाथ को लेकर, तो पाथ को लेकर इसको लीजिएगा तो ये हो जाएगा, लंबाई यही चौड़ाई हो जाएगा। तो 36 और 26 निकला था, लेंथ इंटू ब्रेथ 36 इंटू 26 कितना आया, ठीक है। अब हम लोग निकाले तो हम क्या बोले, तो पूरा से इसको भीतर वाला माइनस कर देगा तो ये निकल जाएगा। तो लेकिन एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, एरिया ए फॉर एरिया, ओ फॉर ऑफ गार्डन विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन विदाउट, डब्ल्यू माने विदाउट पाथ। तो ये विथ पाथ विदाउट पाथ माइनस किए तो 336 मीटर स्क्वायर हुआ या स्क्वायर मीटर हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखिए, अब बोला कि परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलता है, A + B होल स्क्वायर या A - B होल स्क्वायर, दो ही होता है परफेक्ट स्क्वायर, A + B होल स्क्वायर या A - B होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने लिखा P स्क्वायर Q स्क्वायर को PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे आगे वाला में हम लोग स्क्वायर दिखे थे, अभी किए थे यहाँ पे, जैसे हम लोग 4 का 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, B स्क्वायर का B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही P स्क्वायर Q स्क्वायर को PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को हम लोग 5R, 25 स्क्वायर 5 होता है ना, R * 2 * R भी तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर बीच में 2A भी आएगा ना फॉर्मूला में, A स्क्वायर B स्क्वायर बीच में 2A भी आएगा, फॉर्मूला का 2, ये A, ये घर का भीतर वाला B, घर का भीतर वाला A, घर का भीतर वाला B, ठीक है। तो देखो 5 × 10 PQR है ना, 10 में PQR, ये किसका फॉर्मूला, A स्क्वायर + 2AB किसका फॉर्मूला है, A + B होल स्क्वायर, A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो A ये घर का भीतर वाला प्लस B घर का भीतर वाला होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, हो गया है, ठीक है। जाओ चल जाओ। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q, अब हम लोग निकल गया। अब P और Q का पुट, देखो यहाँ वैल्यू दे दिया है,
तो P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू -1। ध्यान से देखो R इक्वल टू 3। अब देखो जहाँ P है वहाँ 2 लिखे, ये बीच में इंटू है ना, Q के जगह में -1 लिखे, माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट में दे दिए। फिर प्लस है प्लस लिखे, 5 का 5 लिखे, R की जगह कितना है 3 है 3 लिख दिए। अब देखो 2 1 जा 2, माइनस तो लिखेंगे ही, प्लस 5 3 15 लिखे, ब्रैकेट दिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। 15 में से 2 गया 13 होता है ना 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, स्क्वायर याद किया था 13 स्क्वायर को 169। समझ में आया? अब देखो 3b का, इसमें बोला कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। ये आपका क्वेश्चन मांगा है। तो हमने देखिए पहले ये हमने क्वेश्चन उतारा, हमको तो दिखाई दे ही रहा है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b। किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर, a का जगह x है, b का जगह 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसका 0 स्क्वायर हटा दिए। अभी -1 स्क्वायर में जाए तो +1 हो जाएगा। x वैल्यू क्या निकला? -1 +1 निकला। अब इसमें पुटिंग कर देते हैं, x की जगह 1 लिखे, q है तो q लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिखे, 1 है तो 1 लिखे, x की जगह क्या लिखेंगे 1 का q लिखे। 1 का q तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 करे तो 1 ही ना होगा। फिर 1 बाई 1 के q तो 1 होता है, 1 डिवाइड 1 करे तो 1 ही ना होगा, तो 1 + 1 2 आ गया। समझ में आया? अब इसमें देखिए ये आपका सम्स है। अब देखो ये और ये सेम है, देखो है ना सेम, और ये सेम है। तो मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। इसमें प्लस है माइनस है, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। यदि मान लिए तो देखो यहाँ a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, फॉर्मूला का 2 है, a का इसके जगह a लिखेंगे, इसके जगह में b लिखेंगे, प्लस लिखें, ये b का स्क्वायर लिख दिए। ये किसका फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ना। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b का पुटिंग करेंगे, ठीक है। ये a वाला है, b वाला है, a का जगह यहाँ लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। समझ में आ रहा है? रेड पेन चला दे रहा है। ये है प्लस वाला, ठीक है, ये प्लस वाला। हाँ, अब b के जगह में ये वाला लिख दिए, ये वाला पकड़े थे लिख दिए। स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए। अब देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा, तो बचा 4x और 4x 8x, स्क्वायर है स्क्वायर दिए। 8 का इसका 64 आपको मालूम है, 8 का इसका 64 x स्क्वायर। समझ में आया? चलिए अब देखिए कंस्ट्रक्शन बोला है, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक कोना 90 डिग्री होता है, इन विच एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ए बी आपका 6 सेंटीमीटर और बी सी आपका 8 सेंटीमीटर। तो हमने इसे रफ में ऐसे करके राइट एंगल बना दिए, रफ में ऐसे ही हल्का से हाथ से बना लीजिएगा, ठीक है। और हल्का से बनाने के बाद उसके बाद देखिए बोला कि एंगल ए बी सी, तो बी बीच में है ना, ये बी बीच में है तो बी 90 डिग्री बोला, तो ये वाला आपका 90 डिग्री हो गया, लिख दे बी। चाहे या बी है तो ये ए कर दिए, इसको बी कर दिए, ए सी कर दिए, ठीक है, लिख दिया, रफली लिखे। फिर ए बी कितना है 6 है तो यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ कितना है बी सी 8 है तो 8 लिख दिए, रफ में किए। अब हम लोग खींचेंगे, पहले 6 खींच लेंगे और फिर 9 खींच लेंगे, 8 खींच लेंगे। तो 8 तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ऐसे स्केल बैठा के टान दिए 8, ठीक है, और 6 हम लोग अलग से यहाँ बैठा के टान लिए। समझ रहा है? ठीक है, ये 6 है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना, 90 बनाने आता है, ऐसे कॉम्पास ऐसे घुमाइएगा, ऐसे कॉम्पास से घुमाएगा, ठीक है, उसे चेंज मत कीजिए, वही वाला लीजिएगा, फिर यहाँ रखे ऐसे काटिएगा, ये हो गया 60, फिर वहाँ पर रखिएगा, इसको काटिए 120, फिर वही वाला लेके ऐसे काटिएगा, फिर यहाँ से लेके ऐसे काटिएगा, इसको देके बढ़ा दीजिए, जोड़ के बढ़ा दिया, और जितना थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दीजिएगा। फिर आपको क्या बोला था, यहाँ पर 6 है तो यहाँ से 6 लेके यहाँ से रख के काट दीजिएगा। एक स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता है ना, तो देखो ये और एक पॉइंट को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये 90 ट्रायंगल बन गया। तो ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोना 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो दिया हुआ है, ए बी का 6 है दिया हुआ है, बी सी 8 दिया हुआ है, और एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। आया समझ में? अब ये वाला देखो, अब यहाँ पर जिस तरह से राइट एंगल बोला, यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के लिए हमने रफ में बना दिया, हमने कहा इनसे ट्रायंगल बोला, ट्रायंगल हमने बना दिया। ऊपर में पी इधर क्यू इधर आर लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर देखो क्यू बोला है आपका कितना डिग्री बोला है 60 डिग्री, तो क्यू को यहाँ पर 60 डिग्री पेंसिल से लिख दिए, ठीक है। तो ये पी है तो पी क्यू कितना है 5 है, इसको 5 लिख दिए। क्यू आर ये आपका 6 है, लिख दिए। अब हमको स्केल से टानेंगे, पहले हम लोग 6 टान लिए,
फिर यहाँ से हम लोग अभी पता है यहाँ से एक बार इसे खींचिएगा, फिर यहाँ से एक बार खींचिएगा तो 60 हो गया, जोड़ कर बढ़ा दीजिए। फिर ये कितना था 5 है ना, तो 5 का लेंथ लेके ऐसे लेके काट दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। लिखिएगा एंगल PQR 60 डिग्री, लेकिन APQR इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल वेयर PQ जो दिया PQ 5 इतना है, और ये लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? चल अब ये बात आ जाता है कि ये क्या है, बोला डबल बार चार्ट। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये स्कूल फंक्शन है, डांस सॉन्ग रेसिटेशन एक्सटेम्पोर होगा, इसमें लड़की लोग भाग ले रहा है, क्लास 6 और 7 का डांस है, सॉन्ग है, रेसिटेशन एक्सटेम्पोर है। ये इसका दे दिया, क्लास 6 का इतना जन ले रहा है डांस में, 7 का इतना ले रहा है, सॉन्ग का इतना ले रहा है, सब दे दिया है। हमने इस तरह से को लाइन टाना, इस तरह से लाइन टाना, ये इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको 0 कर देते हैं। इसका जो गैपिंग जो है ना बराबर ले लीजिएगा, हालांकि इससे टाना ही हुआ है तो 2, चूंकि 18 मैक्सिमम 18 है ना, 20 तक भी ले सकते हैं, तो मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम लोग 2 करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तक ले लिए। अब 1, 2, 3, 4 के भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी जो गैपिंग है ये गैपिंग बराबर करके ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्लास 6 का 15 बोला डांस में, तो 15 कहाँ है, ये देखिए 14 और 16 के बीच में है ना। यहाँ पर हम लोग इसे मार्किंग कर दिए और यहाँ से यहाँ पर इसे करके जोड़ दिए, ये बॉक्स बन गया। अब इसका 7 है, तो 7 कहाँ है, 8 और 6 के बीच में, यहाँ से देखिए इसी में सटा के कर दिए, डबल बार है ना, इसे सटा के दोनों को कर दिए, वो टान दिए, सब गैपिंग बराबर, ये गैपिंग बराबर, सब स्केल से टानिए। उस तरीके से 18 है, तो देखिए 18 आपका ये 18 इसका सीधा सीधे में टान दिए, ऐसे इसका टान दिए तो बॉक्स बन गया। और उसके साथ 13 है, तो 13 कहाँ है, 12 और 14 के बीच में, देखो यहाँ से ये टाने, इसको जोड़ दिए, बन गया। उससे से ये वाला वही कर दिए, देखिए कितना 8 है, 10 है, 8 कहाँ है, देखो 8 है, ये टान दिए, और 10 कहाँ, ये टान दिए, इसको दोनों को बॉक्स बना के जोड़ दिए। उससे 9 है, ये देखिए 9, 9, 9, 9, ये जो इसके बीच में देखिए 9 बनना कि थोड़ा जगह छोटा पड़ गया मेरा, ये कितना 12 है, तो देखिए ये 12 है, टान दिए, ये दोनों को जोड़ दिए। तो 6 कौन सा 7 कैसे क्या है, इसलिए हम लोग मार्किंग करेंगे, शेडेड कर दिए, इससे लाइन टान दिए 6 के लिए, और 7 के लिए आपको डॉटेड कर दिए। इसके लिए इसका पहला वाला डांस के लिए, दूसरा वाला सॉन्ग के लिए, तीसरा वाला रेसिटेशन एक्सटेम्पोर, ठीक है। आपको साइन दिखा दीजिए, बॉक्स बना के ये 6 का है और ये 7 का, यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स लिख दिए, यहाँ क्लासेस लिख दिए। समझ में आ गया? इस तरीके से ये हो गया। ये हम लोग का कितना सेकेंड सेमेटिव का था, क्या मॉडल नंबर कितना था, मॉडल नंबर 3 था। देखो ये मॉडल नंबर 3 का है, तुम लोग का बुक का है। ठीक है, देखो ये मॉडल 4 का है, ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछेगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर, है ना। तो पहले हम लोग क्या पर इसका स्क्वायर करने पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो हमने ये क्वेश्चन तो में स्क्वायर रूट बोला है, देखो इस क्वेश्चन को में हम स्क्वायर रूट डाल दिया, समझा। अब 3 का स्क्वायर आपको मालूम है 9 होता है, लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दिया। प्लस है, प्लस लिखा। 4 का स्क्वायर 16, 16 लिखा। 5 का स्क्वायर 25 लिखा, ठीक है। अब हमको मालूम है कि नीचे का एलसीएम लिया जाता है, और नीचे का तो सेम है, तो एलसीएम 25 ही होगा, इसे डायरेक्ट ये दोनों को प्लस कर देते हैं। 16 9 25 होता है, तो 25/25 लिख दिए। अब 25 कटेगा तो 1 होगा, तो 1 होगा ना, डिवाइड में 1 हो जाता है, माइनस में 0 हो जाता है, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा ना, ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा वाला, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5x - 3y + 9 व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। कोएफिशिएंट किसको बोलता है, ये जो x का आगे वाला जो वैल्यू रहता है ना, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, या y का आगे वाला जो रहता है कोएफिशिएंट। दोबारा बताएंगे नहीं हम, ध्यान समझो, समझिए। कोएफिशिएंट अल्फाबेट के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कोएफिशिएंट कहलाता है, साइन के साथ। भाई बोला दोनों को फिर सम करने के लिए बोला, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 5, y का कोएफिशिएंट क्या है -3 साइन के साथ, तो हमने लिख दिया है कोएफिशिएंट ऑफ x = 5, कोएफिशिएंट ऑफ y = -3। समझ में आया। अब क्या बोला कि इस लोग का सम करें, सम माने प्लस होता है, ये दोनों को देखो प्लस किए,
ब्रैकेट में रख दिए प्लस एट, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस लिख दिया। 5 में 3 किया 2, समझ में आ गया? नहीं कोई काम नहीं। अच्छा ये समझ में आ गया तो अच्छा। अब देखो बोल हाउ मेनी मीडियंस डज अ ट्रायंगल हैव, एक ट्रायंगल में कितना मीडियन होता है। तो मीडियन किसको बोलता है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, इसको वर्टेक्स बोलता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलता है। ये वर्टेक्स से जब दूसरा वाला साइड में जब लाइन गिराते हैं इसको, तो इसको मीडियन बोलता है। फिर यहाँ से इसको पर मीडियन गिराया, यहाँ से इसको पर मीडियन गिराया, तो 3 मीडियन है, 1 मीडियन 2 मीडियन 3 मीडियन। तो कितना मीडियन निकला ट्रायंगल में, 3 मीडियन होता है। आया बात समझ में? आगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट 0.032 इंटू 0 एंड 0.2। तो बोला प्रोडक्ट का माने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट करना है। तो देखो हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, करने के बाद स्क्वायर रूट किया। तो पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 4 है, 4 फिगर है ना, तो 4 जीरो लगा दिए, पॉइंट हटा दिए। अब तो इसके 64 के आगे तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहा, 64 लिख दिए, इसको 10 से लिख दिए, स्क्वायर रूट कर दिए। और आपको तो मालूम है 64 स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। और 4 शून्य का स्क्वायर रूट 2 शून्य होता है। अब जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 के बाद बिंदु लगा दिए ना। अब 2 ऐसे जीरो लगा के 1 2 के बाद ऐसे बिंदु मार दिए, ठीक है, डायरेक्ट आता है ना डिवाइड देने। ये हो गया आंसर। उसके बाद देखो और ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर, एक ट्रेन जिसका लंबाई है 210 मीटर क्रॉस करता है टेलीग्राफ पोस्ट। टेलीग्राफ पोस्ट रहता है, इसे खंबा रहता है, टेलीग्राफ पोस्ट को पार करता है 7 सेकेंड में, ठीक है। एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये टेलीग्राफ पोस्ट है। ये टेलीग्राफ पोस्ट इस तरह से पार गया, पकड़ो इसको पेंसिल तो, ये ट्रेन है, तो ये वाला इसे करके इसे पार कर रहा है। तो पार करते अपना बॉडी को ना पार किया, तो बॉडी का जो पार, बॉडी ही उसका लेंथ है। आ गया, हाँ। द ट्रेन का लेंथ दैट इज द डिस्टेंस, ट्रेन का जो लेंथ है वही आपका डिस्टेंस है। वो कितना है, 210 मीटर है। आपको क्वेश्चन में बोला है क्रॉस कर रहा है 7 सेकेंड में क्रॉस कर गया, तो आपका स्पीड निकालना है ट्रेन का, वो भी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। देखो ये मीटर है, किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। देखो हम 1000 से डिवाइड दे दिए, तो 1 किलोमीटर हो गया। उसे 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट। सेकंड कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 36 हाँ 3600 सेकंड, ठीक है, 3600। तो देखिए ये वाला सेकंड था, हम 3600 से डिवाइड दे दिया, तो ये आवर में चेंज हो गया। सेकंड था ना, आवर में, HR माने आवर, चेंज हो गया। अब हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस का जगह ये वाला लिख दिए, टाइम के जगह में ये वाला लिख दिए, है ना। अब देखो इसको साफ से लिख दिए, 210/1000, ये डिवाइड का साइन है ना, तो ये उलट जाएगा। 36 ऊपर चल गया, नीचे 7। अब इसको काटाकुटी किए, ये 3 शून्य, यहाँ से 1 शून्य 2 शून्य, 3 शून्य कट गया। 7 का टेबल 7 21 होता है, 3 बार में कटा, और 3 इंटू 36 108 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? अब इधर देखो, ये गार्डन है, और गार्डन इज 25 मीटर स्क्वायर। गार्डन है मीटर स्क्वायर, उसमें शायद मीटर और स्क्वायर अलग था, मीटर स्क्वायर बोलिए, यदि ये हमको गलत लग रहा है वाला, समझा। ये 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर और यहाँ स्क्वायर लिखा होता क्वेश्चन में, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, ये गार्डन है जिसका लंबाई है आपका 25 मीटर, स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर का गार्डन का मतलब क्या होता है, चारों साइड बराबर, यानी 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, और स्क्वायर गार्डन है। तो आपको याद ही होगा कि साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया, साइड का फॉर्मूला, हाँ ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया होता है। खैर, तो ये 25 मीटर लंबा है, 25 में चौड़ा है, तो इसका एरिया। अच्छा, उसके बाद बोला कि ऑल राउंड इनसाइड, आउटसाइड नहीं इनसाइड, तो इसका भीतर में आपका माने 2.5 मीटर का, देखो 2.5 मीटर का रास्ता बना हुआ है, 2.5 मीटर करके ये जो रास्ता, ये 2.5 मीटर है, ये रास्ता कितना 2.5 मीटर है, इसका 2.5 मीटर रास्ता है।
तो भीतर में 2.5 मीटर रास्ता बना हुआ है। तो बताइए एरिया पाथ, ये रास्ता है, इसको तो एरिया पाथ, एरिया पाथ कितना निकलेगा ये निकालने बोल रहा है। तो 25 यहाँ से यहाँ तक 25 है, ये रास्ता का चौड़ाई 2.5 है, ये भी 2.5 है, 2.5 कितना होगा, 2.5 कितना होता है 5, कितना होता है 5। तो 25 में से 5 गया तो 20 हो गया। ये कितना 25 है, तो ये 2.5, ये 2.5 कितना 5 हो गया। तो 25 से 5 गया कितना 20, ये हो गया 20। सिमिलरली यहाँ से यहाँ 25 है, ये हो गया आपका कितना 2.5, यहाँ से 2.5 तो क्या 5 गया तो 20 हो गया। है समझ में? अच्छा, अब देखिए आपको एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू क्या होता है, पूरा एरिया में से भीतर वाला एरिया माइनस कर दिएगा तो आपका ये एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? क्या बोले, पूरा एरिया में से भीतर वाला एरिया माइनस कर दिएगा तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ, अभी आपने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है या साइड स्क्वायर। ये 25 है, 25 इंटू 25 625 ये जो हमने लिखा। भीतर वाला कितना 20 इंटू 20 400 होगा, ये जो लिखा हमने, जो बोला यहाँ लिख दिया। द लेंथ ऑफ द आउटर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर, ये जो है। द विड्थ ऑफ द पाथ इज 2.5 मीटर, लिख दिए। द लेंथ ऑफ द इनर इनसाइड, द लेंथ ऑफ द इनर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 25 माइनस 5 इक्वल टू 20 मीटर। एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, WP माने विथ पाथ, 25 इंटू 25 625 मीटर स्क्वायर। वैसे एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ तो 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर। समझे? अब हम लोग का क्या आ गया, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ मैंने क्या बोले, पूरा एरिया में से भीतर वाला एरिया माइनस करना। तो पूरा एरिया में क्या, एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ। तो ये 625 में से 400 माइनस किया तो 225 मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया का। समझ में आया? ये एरिया। अब देखिए, इफ x इक्वल्स टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 81x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 1, ये आपका निकालने बोल रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपको मालूम है 81 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखो हमने 9 का x का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। तो हमने 81 स्क्वायर को हम लोग x स्क्वायर 9x का होल स्क्वायर कर दिए, 1 का होल स्क्वायर कर दिए। प्लस है प्लस लिख दिया, माइनस है माइनस लिख दिया। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको मालूम होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो a स्क्वायर ये बी स्क्वायर, बीच में -2 फॉर्मूला का 2, ये a है और ये b है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है, तो ये घर का भीतर a फॉर्मूला का माइनस, ये घर का भीतर b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब पुटिंग करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, एक सॉल्व दिया है ना, अब पुटिंग करेंगे। 9 इंटू एक्स का जगह में -1 लिख दिए, 2 साइन है ना इसलिए ब्रैकेट में दे दिए। ये माइनस है, फिर 1 है, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करके पावर में स्क्वायर दे दिए। अब 9 1 या 9, माइनस होगा -9 -1 तो -10 हुआ। -10 का स्क्वायर करिएगा तो 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब माइनस स्क्वायर का तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो 100 हो गया। आप इधर देखिए, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 फाइंड द वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 2 फॉर्मूला आता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 1/x का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 फॉर्मूला, एक a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, एक a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि आपका प्लस का वैल्यू दिया हुआ है तो प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। x प्लस a प्लस b का मतलब यहाँ x ये हुआ a, ये हुआ b, ये a है ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। तो इसके जगह में क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, a के जगह x, b के जगह में 1/x। ठीक है, इसका वैल्यू आपको मालूम है 4 लिख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दिए, ये x कट किया 2 1 जा 2 लिख दिए। 4 का स्क्वायर 16 -2 तो 14 आ गया। ठीक है, अब इधर देखो, इफ 6x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 4x, तो आपको वैल्यू निकालना है, ये वाला ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है। 36x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने इसको पहले तोड़ा, देखिए 36 स्क्वायर 6 होता है, 6x स्क्वायर लिख सकते हैं, 1x स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख के अभी छोड़ दिए।
ठीक है। अब इधर में आइए, इफ 6x² माइनस 1 इक्वल टू 4x, ये हमने लिखा। ये जैसे का तैसे इसको छोड़ दो, इसको जैसे का तैसे रहने दो, ये लाइन तो हटा देते हैं। हाँ वही देखिए बॉस, ये देख के लिख दिए। अब देखो ये इंटू का उल्टा डिवाइड होता है ना, तो ये एक्स्ट्रा इधर नीचे चला आया, समझा, ये एक्स्ट्रा नीचे चला आया, क्रॉस हो गया। अब देखो एक्स इसके भी नीचे लिख सकते हैं, इसके भी नीचे लिख सकते हैं। देखो हमने लिखा, इसके भी नीचे लिखे, क्योंकि एलसीएम किया तो यही आएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं। अभी एक टू एक्स कट गया तो 6x बचा, माइनस 1x इक्वल टू 4। अब ये वाला, अच्छा अब ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला बोले थे, क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab था, अब यहाँ पर लिखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ये माइनस दिया हुआ, इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगाएं, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आपका प्लस दिया हुआ था, इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लिखे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? तो दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये 4 बैठा है, 4 का स्क्वायर प्लस 2, एक से कट गया तो 12 हुआ, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 28, याद समझ में आ गया। और बार चार्ट हम बताए नहीं, क्योंकि यहाँ पर बता चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं करवाएं। ऐसे ये वाला बता चुके हैं, बार चार्ट आता है, कंस्ट्रक्शन भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इसी को पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा।